हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे APS SST बुक चैप्टर 2 NCERT क्वेश्चंस। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स में क्या डिफरेंस थे, क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ थी। तो समानताएं ये थी कि दोनों को अपना राज्य बड़ा करना था, लेकिन लड़कर। ऐसे नहीं है कि बातचीत से कर ले कि पैसे देवे के कर ले कि तू ये ले इतने पैसे और मेरे को वो जगह दे दे। ऐसे नहीं, लड़के दोनों ने ही अपने लोगों से टैक्स कलेक्ट किया और अपने मिनिस्टर्स के साथ रूल किया। दोनों के पास ही बड़ी आर्मी थी और दोनों ने ही बड़े फोर्ट्स और सिटीज़ बनवाई। डिफरेंसेस ये थे कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसने ज़्यादा वॉयलेंस यूज़ की और उसके रूलर्स जल्दी चेंज हो गए। जो मुग़ल रूलर अकबर था उसने पीसफुल मेथड यूज़ किए, जैसे खुद मुस्लिम होके हिंदुओं के यहाँ शादियाँ करवाई और उसने नौकरियाँ दी लोकल रूलर्स को। और मुग़ल रूल ज़्यादा लंबा था और ज़्यादा पावरफुल था। सेकेंड क्वेश्चन, जो किंगडम्स लाइक विजयनगर एम्पायर एंड अहोम किंगडम, जो ये दो किंगडम हैं विजयनगर एम्पायर एंड अहोम किंगडम, ये दोनों बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी कमज़ोर सेना, मतलब इतनी कमज़ोर नहीं थी, थोड़ी सी कमज़ोर सेना होने के बावजूद भी ये कैसे टिक गए। तो एक तो ये जो विजयनगर एम्पायर और अहोम किंगडम था, इनकी लोकेशंस थी जंगलों में। मुगल्स को जंगलों के बारे में कुछ पता नहीं है। ये लोग आते थे, मार धाड़ के चले जाते थे। ऐसे महाभारत की तरह नहीं, एक साइड कौरव एक तरफ पांडव अटैक। ये लोग यूज़ करते थे गोरिल्ला अटैक टैक्टिक्स, मतलब मार के रुकना नहीं है, उधर सीधा निकल लेना है। और इनके पास स्किल्ड आर्मी थी, जैसे आर्मी में देखा ही होगा, कोई शूटिंग यूनिट होती है, कोई ग्रेनेड यूनिट होती है, कोई टैंक यूनिट होती है, कोई मिसाइल यूनिट होती है। लेकिन ये लोग सारी चीज़ें एक ही में कर लेते थे। तो किसी को तलवार चलानी आती है, तीर चलाने आते हैं, भाला फेंकना आता है, मतलब हर एक चीज़ कर लेते थे ये। और इनकी जो क्या कहते हैं, इनका एक रूल था कि जो भी हट्टे कट्टे अच्छे, मतलब हेल्दी लोग हैं इनके राज्य के, उन्हें, ये अहोम किंगडम का था नियम, जो भी हट्टे कट्टे हेल्दी हैं लोग, उन्हें क्या कहते हैं, उसके लिए देनी ही पड़ेगी, आर्मी में सेवा देनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, हमें इमेजिन करना है कि हम अकबर के कोर्ट में, किंग कृष्णदेवराय के कोर्ट में स्कॉलर हैं और हम अपने दोस्त को एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें हम यहाँ की पॉलिटिक्स, कल्चर और सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। डियर लक्ष्य, मैं ये लेटर तुम्हें विजयनगर की ग्रैंड सिटी से दे रहा हूँ। आर किंग कृष्णदेव, हमारे राजा कृष्णदेवराय बहुत ताकतवर और दयालु हैं। ट्रेड यहाँ पे आसमान छू रही है। हमें घोड़े भी मिल गए हैं पोर्टुगीज़ से, और यहाँ पे फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे अच्छे टेम्पल्स हैं, म्यूज़िक है और डांस ने सिटी को भर रखा है। मैं यहाँ खुश हूँ। तुम्हारा दोस्त सुशांत। ये ऐसे है।
How come Akbar is a ruthless conqueror in his young days, grew tolerant and benevolent? जो अकबर था अपने यंग डेज में इतना गुस्सैल क्यों था, और आगे आने वाले समय में कुछ सालों में ही वो इतना टॉलरेंट बन गया, धार्मिक बन गया? आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ? अकबर बदला क्योंकि उसने एक्सपीरियंस्ड और समझदार लोगों से सीखा। उसने एहसास किया कि हमें शासन पीस और रिस्पेक्ट से करना चाहिए, जिस वजह से ना कि डरा के लोगों को। और उसका इंटरेस्ट दूसरे रिलीजन्स में बढ़ गया था, जिस वजह से वो टॉलरेंट बन गया। अब इसमें बताना है कि अगर विजयनगर एम्पायर ये तालीकोटा का बैटल जीत जाता, जिस वजह से वो ख़त्म हो गया था पूरा मुगल्स। अब यहाँ से एक MCQ बन सकता है कि विजयनगर एम्पायर किस बैटल में ख़त्म हो गया था? तो इसका आंसर है तालीकोटा। और हमें इमेजिन करना है कि जो हमारी पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री कैसी होती अगर वो जीत जाता। तो इफ विजयनगर एम्पायर हैड वॉन द एम्पायर, ये एम्पायर लंबे समय तक और पावर में रहता और साउथ इंडिया ज़्यादा समय तक यूनाइटेड रहता, एकता में रहता, और बहुत सारे टेम्पल्स और सिटीज़ बनाए जाते, और ज़्यादा ट्रेड और आर्ट यहाँ पे बढ़ चुकी होती। ये रहा 6th मैनी वैल्यूज़। अब इसमें है कि बहुत सारे वैल्यूज़ सिखिज़्म ने हमें बताए हैं, इंक्लूडिंग सेवा, इक्वालिटी, जस्टिस, जो कि आज भी माने जाते हैं। इनमें से कोई एक चूज़ करके उसके बारे में बताना है। तो हमने चूज़ किया इक्वालिटी। इक्वालिटी आज भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हर एक इंसान को एक ही तरह का व्यवहार करना, लेकिन अच्छा। ये नहीं है हर एक से ही बेकार कर रहे हो तो उससे भी बुरा ही व्यवहार करोगे। स्कूल, काम करने की जगह और अपनी सोसाइटी में हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जैसा सिखिज़्म में बताया गया है। हमें इमेजिन करना है कि हम एक ट्रेडर है पोर्ट सिटी में, और उसमें हमें पोर्ट सिटी के बारे में बताना है। इसमें बताना है कि वहाँ कैसा है। तो एज अ ट्रेडर इन सूरत ब्रैकेट पोर्ट सिटी, हमने देखा कि शिप्स पर्शिया, अरेबिया और यूरोप से आ रही है। हमने स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क और जेम्स ट्रेड किए। और जो मार्केट थी वो लोगों से भरी हुई थी जगह वहाँ मार्केट की, और लोग वहाँ पे कई तरह की भाषा बोल रहे थे। और जो सामान था वो क्या कहते हैं, बैलों के ऊपर ले जाया जा रहा। यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हमने ये वीडियो 9 सेकेंड 32 सेकेंड में कंप्लीट कर दी। तो बाय बाय।